गुड इवनिंग प्लांट लवर्स। मैं आज एक ऐसी बात पर चर्चा करना चाह रहा हूं जो आपके सबके मतलब की है। और मतलब की इसलिए कि अगर आप प्लांट्स के शौकीन हैं, अगर आप किचन गार्डन रखते हैं, अगर आप टेरेस गार्डन रखते हैं, तो घर की हर वो चीज़ जो बेकार हो जाती है, कबाड़ हो जाती है, आपके गार्डन में काम आती है। और वो इतनी खूबसूरत चीज़ बन जाती है कि आपको लगता है कि मेरे टेरेस गार्डन पर, मेरे बालकनी के गार्डन पर खूबसूरती पैदा कर रही है। जैसे मैं देखूं कि एक ये कनस्तर था जिसको घर के लोग फेंक देते हैं कि कोई एक फंक्शन हुआ जहां आपने घी मंगाया और कनस्तर हमारा बेकार हो गया, तो मैंने 2-4 तरफ से इसे काटा। काटने के बाद इसकी फ्लैप को नीचा किया और करने के बाद अंदर जो पोर्शन दिख रहा है उसमें पानी भर दिया चिड़ियों के लिए। ये तो टेरेस टाइप लग रहा है आपका, इस पर मैंने दाने रख दिए, तो ये चिड़ियों के लिए बहुत अच्छा आशियाना बन गया है। और छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देख लें तो सारे आपके मतलब की है। मैं एक बार गया था घर के लिए, वॉशरूम के लिए कुछ सामान लेने के लिए, तो मुझे देखा कि एक दुकान के बाहर एक कमोड पड़ा हुआ है। अब ये कमोड पड़ा हुआ था वहाँ पर, मैंने कहा भाई ये क्यों पड़ा हुआ है, इसका क्या है? बोले साहब ये चटक गया है, इसका कोई मायने नहीं है, ब्रेक हो गया है, ये बाहर पड़ा हुआ है, कबाड़े वाला उठा ले जाएगा। मैंने मुझको दे दीजिए। तो मैंने इस कमोड को वहाँ से 200 रुपये में ख़रीदा और ख़रीदने के बाद इसमें मैंने बोगनविलिया लगाया और पोर्टुला का, जिसे हम नौबदिया कहते हैं, वो मैंने इसमें लगाई। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती। अगर आप देखेंगे तो ये कि इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था मेरे यहाँ, तो ये वायर का एक रिंग है। अब इस वायर के रिंग पर मैं बैठ कर के प्लांट्स रख देता हूँ और इसको घुमाता हूँ, घुमा कर के पूरी वीडियो बनाता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। बात आती है यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जिसका कोई मायने नहीं होता किचन के लिए, लेकिन गार्डन के लिए इसका बहुत मायने है। अब एक छोटी सी चम्मच टूटी हुई पड़ी थी, मैडम ने हमारी इसको तोड़ के बाहर, बोले इसको फेंक आओ। मैं इसको उठा के ले आया अपने गार्डन में। अब ये जो चम्मच है, इन छोटे छोटे सीडलिंग्स को मैं यहाँ से निकालता हूँ। जैसे इस तरह से मैं यहाँ से डालूँगा और इसको निकाल लूँगा, तो मिट्टी और सॉइल से जड़ सुरक्षित रहेगी और इस तरह से इसको हम रिपोर्टिंग कर लेते हैं। बात यहाँ, चर्चा यहाँ इस चीज़ की चल रही है कि घर में और घर से बाहर कहीं भी अगर आपको एक छोटी सुई से लेकर तलवार तक भी मिलती है तो वो आपके कोई न कोई काम आती है। काम इसलिए आती है कि अब जैसे ये देखिए महाशय, ये चल रहे हैं पंखा। मेरा एक एसी का आउटडोर ख़राब हो गया था, बहुत रिपेयरिंग के बाद भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो मुझे पूरा आउटडोर बदलना पड़ा। लेकिन वो जब आउटडोर खोला तो उसमें एक एग्जॉस्ट लगा होता, पंखा जिसे हम लोग कहते हैं, गर्मी की हवा, गर्म हवाओं को बाहर फेंकती है। तो मैंने इस पंखे का इस्तेमाल किया, इसको रिपेयर कराया और ये मेरे टेरेस गार्डन पर बहुत अच्छी हवा देता है। खूबसूरत है ये, अच्छा भी लगता है। जब मैं बैठता हूँ गर्मी के समय में तो ये काम देता है। बात आती है किचन में आने वाली चीज़ों की, चाहे वो केले के छिलके हों, चाहे वो प्याज के छिलके हों, अगर आप उसको पानी में डाल कर, कब जैसे ये है केले के छिलके हैं तमाम, इन केले के छिलकों को मैं बहुत बढ़िया लिक्विड खाद बनाने जा रहा हूँ। एडेनियम में अगर आप इसको डालेंगे, एक गिलास अगर डाल देते हैं, तो ये निश्चित समझिए कि आज के समय जब बरसात में नाइट्रोजन तो आपको पूरी मिलती है, लेकिन इसके साथ में बहुत ही लिक्विड फर्टिलाइजेशन आपको मिल रहा है। चाहे वो ये बर्तन है एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, मैंने इसके कुछ उडाल करके इसमें डाली है और इसमें देखिए छोटी छोटी सी वो निकल रही हैं जड़ें। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़, चाहे वो ट्रे हो, घर पे पड़ी हुई थी, टूटी थी, मैंने चारों तरफ इसमें वायर को कसा और अपने काम ले लिया है। एडेनियम के सीडलिंग को यहाँ पर जर्मिनेट किया और जर्मिनेट होने के बाद बहुत अच्छा पौधा ये बनेगा। तो यहाँ चर्चा का विषय ये है कि आपके घर के आसपास या घर में या कहीं भी कबाड़ की चीज़ हो तो वो बेकार नहीं होती। अब इस बाल्टी को ले लीजिए, वाइट वॉश हुआ था, पेंट किया गया था घर में, लेकिन मैंने इसे एक गमले का रूप लगा लिया
और सबसे बेहतर चीज़ अभी गर्मी निकलती हुए जा रही है। गर्मियों में अक्सर जब भी हमारे गेस्ट आते हैं मेरे अपने चैम्बर में, चाहे वो एनेस्थेटिक्स हो, चाहे वो मिलने वाला एमआर हो, तो मैं उनके लिए कभी चाय, कभी कॉफ़ी, कभी लस्सी मंगाता हूँ। तो अब ये लस्सी के गिलास को मैंने इस्तेमाल किया है, इसमें मैंने जेट प्लांट लगा दिए, मैंने सारी कटिंग की थी जेट प्लांट्स की। और ये सारे जितने कुल्हड़ हैं वो मेरे काम आ गए। इधर भी 3 रखे हुए कुल्हड़ देखिए, इसमें भी जेट प्लांट लगा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि घर में और घर से बाहर आपके आसपास कहीं भी कोई चीज़ वेस्ट है तो आपके टेरेस गार्डन और किचन में बची हुई चीज़ें निश्चित ही बहुत उपयोगी हैं। तो मौका तलाशिए कि कहीं जहाँ भी आपको बेकार की चीज़ें मिलती हैं तो अपने गार्डन पर लेकर के चले आइए, और वो निश्चित ही आपके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल करिए। अब ये कटोरी ले लीजिए, मेरे स्टील के बहुत से बर्तन ऐसे हैं जो पड़े हुए थे। मैं इस बर्तन को, इस कटोरी से जितना सबस्ट्रेट होता है, जितना मैं सॉइल बनाता हूँ, इसी के द्वारा मैं गमलों में भरता हूँ, तो मेरे हाथ भी ख़राब नहीं होते और मुझे कोई नया ऐसा आइटम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज बैठा ठाला हुआ था तो मैं सोच रहा था कुछ इस तरह की हंसी मजाक की बातें आपके साथ कर लूँ, और कोशिश करूँ कि निश्चित ही बहुत उपयोगी होंगी, और उपयोगी इसलिए भी होंगी। अब ये देखिए आइस बॉक्स है, ये आइस बॉक्स है। इस आइस बॉक्स को मैंने, ये बहुत दिन से पड़ा हुआ था, गिफ्टेड था, कोई एमआर मुझको दे गया था, जिसका कोई काम मेरे यहाँ नहीं हो रहा था। तो मैंने इस आइस बॉक्स को, जितने भी मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो कटर हो, ब्लेड हो, स्क्रू हो, सारी चीज़ें मैंने इसमें सुरक्षित रख ली हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप अपने गार्डन पर घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करिए, और वो निश्चित ही आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। और इतनी उपयोगी होंगी कि कभी कभी तो कुछ लोग पानी की बोतल से, डीजल की बोतल से, वो छोटे छोटे 5 लीटर के फ्लास्क आते हैं, उनसे भी वो अच्छे प्लांटर्स बना लेते हैं, अच्छे गमले बना लेते हैं। और कुछ इस तरह की मेरे मन में आया तो आपके साथ शेयर करूं। हालांकि हंसी मजाक का मुद्दा तो हो सकता है कि आपने कमोड को भी एक प्लांटर का रूप दे दिया, आपने एक बाल्टी को भी एक गमले का रूप दे दिया, आपने एक पंखे को भी अपने टेरेस गार्डन पर इस्तेमाल कर लिया। तो बस यही, इसको आप हंसी में ले सकते हैं, इसको मजाक में ले सकते हैं। और मैं सच कहूँ कि आपकी ये सुहानी शाम और रात में निश्चित ही आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, ये सच है कि घर की पड़ी हुई चीज़ें बेकार की जो गार्डन पे बहुत काम आती हैं। ये छोटे छोटे से डिब्बे थे, जहाँ कभी खाना आता था किसी रेस्टोरेंट से, होटल से, तो मैंने इनको भी एक गमले का रूप दे दिया, प्लांटर का रूप दे दिया, जिसमें मेरे छोटे छोटे एडिनियम्स लगे हुए हैं। थैंक यू, गुड नाइट फ्रेंड्स। इसको मस्ती में लीजिए। अब ये देखिए, एक पाइप पड़ा हुआ था, इसको भी मैं आपको दिखा दूँ। एक पाइप पड़ा हुआ था मेरे पास, ये 2 इंची का। इस 2 इंची के पाइप जो कम से कम 10 फीट का मेरे यहाँ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस किए, और नीचे से इसके लिए मैं मार्केट से लेके आया, जो जिससे कि मिट्टी मेरी बाहर न निकले, सोयल बाहर न निकले। तो इस तरह से ये अब घूमता हुआ बहुत खुश